बच्चों, आज हम लोग जो है अध्याय 4.2 का कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है साड़ी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया था। साड़ी का मान निकालना भी हम लोग सीख लिए थे। अब इस कुछ प्रूफ्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे कि साड़ी की प्रॉपर्टीज़ की सहायता से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इतना हमें प्रूफ करना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू उतना ले आना है। तो इसमें हम पहले ये संक्रिया कर दें कि C1 या C2 टेन टू C2 माइनस C1 कर दिया जाए, और दूसरा ये कर सकते हैं C3 टेन टू C3 माइनस C1। इससे हमको प्राप्त क्या होगा, C1 में कोई संख्या नहीं हुई है, उसको 0 करते हैं लिख देंगे, और C2 में से C1 को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, B माइनस A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और C3 में से C1 को घटाएंगे फिर ये 0, C माइनस A और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसमें हमें पूरी इस C2 में कॉमन देखेंगे और C3 में भी कुछ कॉमन मिल रहा है। तो C2 में कॉमन आपको मिल जाएगा B माइनस A और इसमें मिल जाएगा C माइनस A, और C1 वैसे ही रहेगा, ये 0 ये 1 और ये B प्लस A बचेगा, और यहाँ 0 1 C प्लस A। इसको ब्रेक कर लेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस B एक ब्रैकेट में A माइनस B A, तो ये C माइनस A कॉमन हो जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा। अब जो है हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो जब विस्तार करेंगे तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, केवल पहला टर्म मिलेगा, तो ये आपका हो गया B माइनस A C माइनस A, और C1 तो C1 ये 1 और ये खत्म, तो बचेगा आपके पास C प्लस A माइनस B प्लस, और इस तरह से C माइनस B माइनस A C माइनस A और C प्लस A माइनस B माइनस B, इस A कट जाएगा, और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो A माइनस B, और ये यहाँ से माइनस ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये B माइनस C और C माइनस A, तो ये हमें प्राप्त होगा। ये प्रूफ इतना ही है, इतना नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 NCERT का। इसमें आपको प्रूफ करना है ये, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। तो हमें ऐसी संक्रिया करनी है कि ये मिले, तो हम लोग अगर इस टाइप से करें C1 टेन टू C1 प्लस 2 C2 प्लस C3, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 1 5x प्लस 4, ये भी आपका हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये कॉलम में भी 5x प्लस 4, ये मिलेगा आपको 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब ये कॉमन है किसी भी रो या कॉलम में, अगर सभी एलिमेंट समान है तो इसको हम साड़ी के बाहर निकाल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से, 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब अगर हम R2 माइनस, अगर इधर हम संक्रिया कर देते हैं R2 टेन टू R2 माइनस R1 और R3 टेन टू R3 माइनस R, तो इससे हमको ये दो कॉलम पप्पी जो है
0 मिल जाएगी और ये आपको प्राप्त होगा 1 2x और R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0 x प्लस 4 माइनस एक्स तो 4 माइनस एक्स और ये भी 0 हो जाएगा। फिर R3 माइनस R1 0 ये भी 0 और ये मिल जाएगा 4 माइनस एक्स। तो अब हम इसका विस्तार कर देते हैं R3 के सापेक्ष या फिर C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष विस्तार करें तो C1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x प्लस 4 और जब हम 1 लेंगे तो ये खत्म आपका 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0। ये दोनों टर्म क्या होंगे 0 ही होंगे। इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे 5x प्लस 4 और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको प्रूफ करना है कि ये जो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल क्यूब के इक्वल है। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब हमें सोचनी ये बात है कि हमें ये प्रूफ करना है तो इसमें इसको प्लस में बनाना है। तो प्लस में बनाने के लिए अगर हम ये कर देते हैं कि C1 या C2 या C1 में संक्रिया करते हैं C1 टेन टू C1 माइनस B, अगर इसमें B से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं BC3 और जो है ये करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या देखते हैं कि C1 में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर होगा और माइनस करेंगे तो ये प्लस मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया 1 माइनस ए स्क्वायर ये प्लस और ये भी जो है आपका माइनस है ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पर ये प्लस है क्वेश्चन। तो ये हमें मिल जाएगा इस पर अगर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर और ये 2ab माइनस 2ab यहाँ पर 2b है। फिर इसमें माइनस b मल्टीप्लाई करेंगे हम तो b और माइनस माइनस प्लस b a स्क्वायर या फिर हम ये ऐसे कर सकते हैं b 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त होता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2b माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से हमें b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब और b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको हम लिखेंगे b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिल गया और ये 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मिला। अब हम इधर ये देखिए इसमें सब कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 0 b और इधर आपको मिल जाएगा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें होल क्यूब चाहिए। अब हम फिर ये संक्रिया करते हैं कि C2 में C2 टेन टू C2 माइनस
बी या ए सी थ्री अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका है ही वैसे, और ये C2 में काम करना है तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ab और ये प्लस कर देते हैं, जब ये प्लस करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस करेंगे और प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a आपके पास था और प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस में कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि आपको मिलेगा -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे और जो हमें प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने के रूप में बनाएंगे। अब हम C2 में देखते हैं कि ये कॉमन है, तो कॉमन होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारे पास हो गया, और 1 0 -2b 0 b यहाँ 1 -a 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ही अब किसी के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं तो हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, तो जैसे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो ये आपका आ जाएगा, इसको विस्तार करने पर एक्सपेंड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा होल स्क्वायर, और जब 1 हम लेंगे तो 1 लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, 0 दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, तीसरा टर्म जब b लेंगे तो ये और ये खत्म, फिर 2a माइनस माइनस प्लस 2 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम ये देखेंगे, प्लस b लिया हम लोगों ने, यहाँ पर b है ये, और ये खत्म, तो आपके पास 0 माइनस 2b बचेगा ना, 0 माइनस 2b, ये थोड़ा इसको ध्यान दिया जाए, b जब लेंगे तो ये खत्म, 0 माइनस प्लस 2b हो जाएगा, तो ये आपका टर्म आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1